राजधानी रांची के किसान प्रशिक्षण केंद्र में आपको बता दें कि यहां पर किसानों के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है किसानों के हित के लिए। और झारखंड में भी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही झारखंड की सरकार ने बिरसा किसान के तौर पर झारखंड के किसानों को कहा कि अब ये किसान जाने जाएंगे। और प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो मेघा कृषि उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। इस मौके पर 40,000 किसानों को दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई। एक रिपोर्ट। जन्माष्टमी के मौके पर आज राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की। मौका था मेघा डेयरी द्वारा आयोजित मेघा कृषि उत्सव का। मेघा डेयरी ने अपने वायदे के अनुसार आज दुग्ध उत्पादकों के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रोत्साहन राशि का वितरण 40,000 किसानों के बीच किया गया। कार्यक्रम में 14 किसानों को राशि दी गई। इस मौके पर 6 लोगों को गव्य विकास निर्देशालय में अनुकंपा पर नौकरी दी गई। प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में दुग्ध उत्पादकों के लिए कई और अन्य योजनाएं लाई जाएं। आइडिया ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान को सहकारिता के माध्यम से मेधा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इससे अच्छा आज के दिन में रोजगार कुछ भी नहीं है। यहाँ का किसान घर में रह के अपना रोजगार करेगा, कुछ जो दूध होगा अपने बच्चों को भी पिलाएगा, जो बचेगा वो मेधा डेयरी में डालेगा। तो इसके लिए क्या है, हर बिचौलिया को हम लोग हटाना चाहते हैं, कोई बिचौलिया नहीं आए और डायरेक्ट किसान के खाते में, जैसा कि मेधा पेमेंट करती है हर 4, 14 और 24 तारीख को फिक्स महीने के हर 10 दिन पर उनके खाते में पैसा चला जाता है जो भी दिया। तो इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से सम्मान राशि और प्रोत्साहन राशि पाकर किसान काफी खुश थे। किसानों को लग रहा था जैसे गायों के थन से दूध नहीं बल्कि पैसे निकलते हैं। दूध उत्पादकों ने इसके लिए मेघा डेयरी और एमडी सुधीर कुमार सिंह को धन्यवाद भी दिया। क्या कहेंगे कि दूध डेयरी में दिए हैं तो हम लोग को इतना सा पैसा आया जगह में गए। हाँ, खुश है। माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत अच्छा हम लोग का बात को ध्यान से सुना और कहा कि मैं इस बारे में बहुत जल्दी ये निष्कर्ष निकालूंगा और इसको एनडीडीबी के साथ में एमयू कराऊंगा। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के मन में सरकार की अच्छी छवि पेश करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब किसान खुश होंगे तो सरकार भी खुश होगी। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में किसानों से आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने कहा कि यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये आशीर्वाद के रूप में दिखना भी चाहिए। बिरसा किसान है और झारखंड के नवनिर्माण में इनका काफी सहयोग रहेगा। मैं इनको कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं माना और हमेशा जो इन्होंने गेस्चर दिया था पिछले मीटिंग में, आप थे वहाँ, तो उससे लगा कि नहीं, सही में यदि प्रोत्साहन करें तो झारखंड के लोग स्वावलंबी बन सकते हैं। और आज जन्माष्टमी का शुभ दिन था तो हमने वो जो पिछले बजट की जो थी उसको आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी कोई चीज़ धरातल पर नहीं उतरती, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे कमिटेड सेक्रेटरी, डायरेक्टर सब लोग आए हैं। पहले के भी डायरेक्टर कमिटेड थे जिन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाया और आज हम इनके चेहरे पर खुशी ला सके। कार्यक्रम बेशक मेघा डेयरी का था, लेकिन सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। तभी तो उन्होंने लोगों से पूछा, आप सरकार से खुश हैं? तो लोगों ने कहा, हम खुश हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, किसानों को साधना सरकारों की प्राथमिकता में शामिल रहा है। अच्छी बात यह है कि सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने कार्यकाल के प्रथम दिन से ही इस प्रयास में अव्वल रहे हैं। शायद यही वजह है कि किसानों के बीच जब कभी बादल पत्रलेख का भाषण होता है उसमें तोहफों की बरसात ज्यादा होती है। कैमरा रिंकू हुसैन के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।